ओम शांति। आज का मुरली है 10 मार्च 96 का। और आज बाबा ने हम बच्चों को कहा करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज की मुरली का हेडलाइन है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप
अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी वाह बच्चे ये गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा क्या होगा। बाबा ने कहा सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा। सेवा और स्व पुरुषार्थ की सेवा की गति में क्या देखा होगा। आप जानते हो सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है या सेवा करने की गति तीव्र है। कौन सा गति तीव्र है, क्या है। दोनों का बैलेंस है। सेवा भी करते हैं और स्व की पुरुषार्थ भी करते हैं, ऐसा है या खाली पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। या सेवा करते हैं अपने लिए पुरुषार्थ कम करते हैं। तो बाबा ने कहा क्या है, या दोनों ही ठीक ढंग से नहीं है, देखना है दोनों का बैलेंस है नहीं। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति की ब्लेसिंग कब मिलेंगे। विश्व परिवर्तन की आत्माओं को प्रकृति की ब्लेसिंग कब मिलेंगे, क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वो औरों को मिलेंगे। हमको जो मिलेगा फिर हम औरों को देंगे। तो अंतर क्यों, कहलाते क्या हो, कर्म योगी या सिर्फ योगी। क्या कहते हैं, कर्म योगी कहते हैं या योगी कहते हो। कर्म योगी होना, कर्म योगी का मतलब है कर्म भी करना है और साथ साथ में योग भी करना है, पक्का है ना। तो सेवा भी कर्म है ना, तो सेवा भी क्या है, कर्म ही है। कर्म में आते हो, बोलते हो या दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्मातीत अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस, कर्म भी कर रहे हैं और सेवा भी, योग भी कर रहे हैं, दोनों की बैलेंस सही है। लेकिन आप खुद ही कर रहे हो कि बैलेंस कम हो गया। इसका कारण क्या है, अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा या कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। बाबा ने कहा दोनों की बैलेंस रखने के लिए स्व पुरुषार्थ और कर्म दोनों की बैलेंस रखने के लिए बाबा ने कहा एक शब्द याद रखो। वो कौन सा, बाप करावनहार है और मैं आत्मा, यानी मैं फलाने नहीं, आत्मा करणहार है। करने वाला कौन है, आत्मा है, और कराने वाला कौन है, बाबा है। तो करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या है, स्व पुरुषार्थ की गति कभी कम होता है तो उसका कारण क्या है, कर्णहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ। कर्णहार के बजाय अपने को
करण करावन हार समझ लेते हो। ठीक है ना। बाबा ने कहा कभी कभी बैलेंस बिगड़ क्यों जाता है, क्योंकि समझता है मैं ही करता हूँ या मैं ही कर रहा हूँ या मैं करता हूँ। कराने वाला कौन है? बाबा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, ये बातें भूल जाते हैं। मैं कर रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया आने का गेट कौन सा है? हैं? बाबा ने कहा माया आने का गेट कौन सा है? मैं बन का, है ना। माया आने का गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही। माया आने का सबसे सहज गेट जानते तो हो ही। वो कौन सा है? मैं। कौन है? मैं करता हूँ, मैं नहीं होंगी तो हूँगा नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। तो ये जो मैं है, इसी में से ही क्या आता है? माया आ जाता है। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है, इसीलिए माया आ जाता है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही, गेट ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ भी जाते हैं। जैसे गेट में अगर कुंती नहीं लगाया तो कोई भी आके क्या करेगा? हल्का सा धक्का लगाएगा, खुल जाएगा। तो हम बच्चों का भी वही हाल है। मैंपन का जो गेट है वो पूरी तरह से बंद नहीं किया, इसीलिए माया बार बार आ जाता है। अगर करणहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करणहार नहीं बन सकते। बिना करावनहार से के आप करणहार नहीं कर सकते। भगवान हमसे कराता है और हम निमित्त होकर के करते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इस इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली हूँ। मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएगा। जब मैं आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहा हूँ, ये स्मृति अगर रहेंगे तो कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? बाबा पूछ रहे, आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना। लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना। या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहेगा, कोई हर्जा नहीं। ऐसा है क्या? अगर कर्म बंधन रहेगा तो कर्मातीत नहीं हो पाएंगे। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है? क्या कहेंगे? कर्मातीत ही बनना है। कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। अगर सही मायने में बाबा से प्यार करते हैं तो क्या बनना है? कर्मातीत बनना है। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्म इंद्रिया आपसे नहीं करावे। कर्म इंद्रिया आपसे नहीं कराए। जैसे अच्छा चीजें देखा, खाने का क्या हुआ? मन हो गया तो खा लिया, तो किसने कराया? आपने ही किया। मन कर्म इंद्रियों ने कराया। मन कर्म इंद्रियों ने कराया। तो आप इंद्रियों का क्या बन गया?
गुलाम बन गया, तो बनना चाहिए था राजा और बन गया गुलाम। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म इंद्रिया आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। ये मन नहीं, देखो ये मत है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म करना। यह कॉन्फ्रेंस बाबा ने कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावन हार के बजाय इंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता है और कभी आप मन को चलाते। इसीलिए सदा नेचुरल मन मना भाव की स्थिति में नहीं रहते। मन कभी आपको चलाएगा, आप कभी मन को चलाएंगे, तो वो जो संस्कार है क्या नहीं रहेगा, नेचुरल नहीं रहेगा। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। बाबा को याद किया तो बालक है, और जब मैं आत्मा कर रहा हूँ उस समय में कौन है, मालिक है। अभी यह अभ्यास अटेंशन कम है, बालक और मालिक का अभ्यास का अटेंशन कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे, सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है। कोई बच्चे बहुत अच्छा सेवा करते हैं, तो बाबा ने उन आत्माओं को देखा जो बहुत अच्छा किया है, सेवाधारी है। तो बाबा ने कहा सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हैं, लक्ष्य क्या है, सेवाधारी बनने का या कर्मातीत बनने का। कोई बच्चे दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, तो उन आत्माओं से बाबा ने पूछा क्या करना है, सेवाधारी बनने का या कर्मातीत बनने का है। तो दोनों साथ साथ बनेंगे, कर्मातीत भी बनना है और क्या बनना है, सेवाधारी भी बनना है। ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो कि मैं आत्मा इस शरीर से क्या हूँ, अलग हूँ। या ऐसे अटैच हो गए जो डिटैच होने में टाइम चाहिए, इतना अटैचमेंट में आ गया शरीर और आत्मा, जो अलग होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। कितने टाइम में अलग हो सकते हो, शरीर से अलग कितने समय में अलग हो सकते हो। 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए या 1 सेकेंड चाहिए। शरीर से अलग होने में कितना सेकेंड चाहिए, कितना मिनट चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। 1 सेकेंड में हो सकते हो, 1 सेकेंड में संकल्प किया और शरीर से बिल्कुल क्या हो गया, अलग हो गया। पांडव 1 सेकेंड में एकदम अलग हो सकते हो, आत्मा अलग, मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी अलग है। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकेंड में न्यारे और 1 सेकेंड में प्यारे बन जाओ। बाबा ने कहा 1 सेकेंड में न्यारे और 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में न्यारे और 1 सेकेंड में क्या बन जाओ, प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो। 1 सेकेंड में इस शरीर से बिल्कुल अलग हो गया, भूल गया शरीर को। बाबा ने कहा यह अभ्यास करो। बस न्यारे 1 सेकेंड में चले गए, बस क्या हो गया, शरीर से अलग हो गया। यह कर्म इंद्रिया हमारी क्या है, साथी है। यह कर्म इंद्रिया हमारा क्या है, साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन
मैं आत्मा न्यारा और कौन हूँ? प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। फिर से बाबा ने कहा 1 सेकंड में यह अभ्यास दोहराओ। क्या? 1 सेकंड में शरीर से अलग हो जाओ। तो बाबा ने कहा ड्रिल सहज लगता है या मुश्किल लगता है? सहज लगता है ना। 1 सेकंड में शरीर से अलग हो जाओ। सहज है या सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्स करो। सारे दिन भर में जब भी कर्म करते हैं 1 सेकंड में शरीर से क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सेवा या कर्म को छोड़ सकते हो। सेवा या कर्म को छोड़ सकते हो? कर्म छोड़ के बैठ सकते हैं? नहीं कर सकते। सेवा छोड़ के बैठ सकते हैं? जो सेवाधारी होते हैं ना, वो सेवा के बिना उसको मन नहीं लगता है। और जो सेवा नहीं करता है उसको तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सेवाधारी होते हैं उसको अगर सेवा नहीं देते हैं वो उदास हो जाते हैं। छोड़ेंगे क्या? बाबा ने कहा सेवा और कर्म छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना ये भी तो कर्म है। बाबा की याद में बैठना ये भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के कोई रह नहीं सकते हैं। कोई नहीं रह सकते हो और रहना भी नहीं है। बिना कर्म के बिना सेवा से रहना भी नहीं है। क्यों? अगर सेवा नहीं किया, कर्म नहीं किया तो क्या आ जाएगा? माया आ जाएगा। कहावत है ना, खाली मन शैतान का घर है ना। तो इसीलिए खाली कभी नहीं बैठना है। तो बाबा ने कहा रह सकते हो और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है। समय बहुत कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है। पहले की सेवा और अभी की सेवा में अंतर है। लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्लंघन रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसीलिए स्वपुरुषार्थ कम हो गया। और ही सेवा में स्वपुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार की होती है। बाबा ने कहा सेवा से ही क्या आता है? माया आता है। सेवा से ही माया आता है। इसीलिए सेवा के साथ साथ स्वपुरुषार्थ करना भी जरूरी है। सेवा से माया कैसे आता है? घमंड आता है, मतलब वही घमंड आएगा। हाँ, सेवा करके सेवा का घमंड आता है। सेवा का घमंड आता है। और क्या होता है? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, सेवा मैंने किया, आ गया माया, बस। आ गया माया। दूसरी बात, सेवा जब मिलजुल के करते हैं ना, तो अभी आते हैं और जाते हैं। 1 घंटा के लिए आते हैं, अलग से आया अलग से जाएगा। लेकिन सेवा में क्या करना पड़ता है? मिल के करना पड़ता है ना। सेवा में मिल के करना पड़ता है। और जब मिल के करते हैं तो एक दूसरों की मन मिलता नहीं है। जब सेवा में एक दूसरे की मन नहीं मिला तो वहां से क्या आ गया? माया आ गया। 1 घंटा में संस्कार पता नहीं चलता है। संस्कार पता कब चलता है? जब आपके साथ रह के सेवा करना शुरू किया या सेवा करेंगे, तब पता चलता है कि कैसा संस्कार है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ ज़्यादा करना है, क्योंकि सेवा से ही क्या आता है? माया आता है। तो नाम सेवा है, नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। और सेवा से स्वार्थ भी होता है। क्या स्वार्थ है? कि मैंने किया तो मुझे मिलनी चाहिए।
मैंने आइडिया दिया तो मेरे को शाबाशी मिलना चाहिए। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना, क्योंकि सेवा में भी स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। सेवा से क्या होता है? स्वभाव और संबंधों का विस्तार होता है। और माया सांस भी लेती है। थोड़ा सा सांस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएंगे, नए नए रूप में, नए नए परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। कौन आती है? माया नया रूप में, नया संबंध में, नया संपर्क के रूप में आता है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत बन जाएंगे हैं? अगर आप सेवा नहीं करते हैं, खाली योगी कर रहे हैं या ज्ञान सुनते हैं, बाबा ने बोला कुछ काम मत करो, बस योग ध्यान ही करो, क्या कर्मातीत बनेंगे? बनेंगे? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका मन बार बार कहाँ जाएगा? सेवा के प्रति जाएगा। अब जब सेवा दिया तो बोलते पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। अब जब पुरुषार्थ करने दिया तो दिमाग में आएगा क्या नहीं हो रहा है? सेवा नहीं हो रहा है। इसीलिए आज बाबा ने कहा दोनों की क्या सही है? बैलेंस सही है। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ, बस खाना भी 1 टाइम खाओ या बनाओ, बस पुरुषार्थ ही करो, फिर कर्मातीत बन जाएंगे? हैं? तब भी नहीं बनेगा, नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास किया, 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा। बिठाना किसको है? हमें मन को। तो मन नहीं बैठेगा। तन बैठ जाएगा, शरीर बैठ जाएगा, लेकिन कौन नहीं बैठेगा? मन। और बिठाना है मन को, न सिर्फ तन को, तन के साथ साथ मन को भी बिठाना है, एक जगह में टिकाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा न कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, सेवा याद आएंगे? बिना सेवा का बाबा की याद में बैठ सकते हो? जो सेवाधारी है ना, वो नहीं बैठ सकता है। जो सेवाधारी है उनको सेवा भी सही है और क्या सही? बाबा की याद भी सही है। बाप दादा या ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़ती ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वो बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है ना। न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। बैलेंस अगर होगा, सेवा बंधन नहीं होगा, क्या होगा? संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, संबंध में बंधन अनुभव नहीं होगा। बंधन अलग चीज है और संबंध अलग चीज है। सेवा का स्वीट संबंध है, सेवा के साथ हमारा प्यारा संबंध है, तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस। किस बात का अटेंशन देना है? सेवा भी करना है और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस भी रखना है। सेवा के अति में नहीं जाओ। बहुत बच्चे दिन रात सवेरे से लेकर शाम तक सेवा ही करता है, योग नहीं करता, क्लास नहीं करना चाहता है, बोलते सेवा है सेवा है सेवा है। तो आज बाबा बोलते हैं ऐसा मत करो, टाइम पर योग भी करो और टाइम पर क्लास भी करो और सेवा भी करो। बस मेरे को ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ या नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ,
करावनहार हूँ, तो जिम्मेदारी होते हुए भी थकावट कम होगी। जब बाबा मेरे से करा रहे हैं, ये बातें स्मृति में रखेंगे तो जिम्मेदारी होने के बावजूद भी थकावट क्या होगा? कम होगा। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, थक गए हैं। कोई बोल भी देता है बहुत हो गया, आप तो और नहीं हो सकता है काशी भाई जी। तो कोई कोई ऐसे क्या कर देता है, बहादुर भाई जी बोल देते हैं, थक जाते हैं। माथा भारी हो गया, सेवा करते करते क्या हो गया संगीता, होता है माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा, बाबा को साथ लेके करेंगे तो क्या नहीं होगा, माथा भारी नहीं होगा। और ये करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा। सुना, अच्छा से सेवा करेगा तो बाबा क्या करेगा, बहुत अच्छा मसाज है। ऐसे बाबा को तालियों से धन्यवाद दीजिए कि बाबा हम अगर सेवा करते हैं तो बाबा हम बच्चों की क्या करते हैं, मसाज करते हैं। ये मुझे अनुभव है, ये मेरे को पूरा अनुभव है। दिन भर थक जाते थे जब स्टार्टिंग में हम बाबा के बच्चे बने, तो बदन में इतना दर्द होता था ना सेवा माने अपने लौकिक कार्य में। और बाबा को बोलते थे बाबा थक गया, अब काल सवेरे अमृत बेला हमसे होगा नहीं, ऐसे बोल के सो जाते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बाबा इतना अच्छा से मसाज करता था कि सवेरे एकदम पूरा फुर्ती आ जाता था। ऐसा मुझे कई माने बार नहीं साल भर याद ऐसे अनुभव हुआ। और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। जब भगवान हमारी मसाज करेगा तो माथा क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होंगे, एनर्जी एक्स्ट्रा आएंगे। भगवान अगर हमारे साथी बन के हमारे साथ दे तो और एक्स्ट्रा क्या आएगा, एनर्जी आएगा। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? विटामिन की गोली खाने से शरीर में क्या आता है, एनर्जी आता है। इतनी छोटी सी टेबलेट खाते हैं तो उससे क्या आता है, एनर्जी आता है। तो बाबा ने कहा क्या भगवान को याद करने से आत्मा के अंदर एनर्जी नहीं आएगा? आएगा, लेकिन एनर्जी कई बच्चों को एनर्जी कम होता है। क्यों? क्योंकि सेवा के बदले कुछ और आशा रखते हैं, इसीलिए। और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है। बाबा ने कहा अनुभवी हो, कभी कभी अनुभव होता है। फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता। जब कोई उदासी या थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश में आता है क्या हुआ, क्यों हुआ है। जब भारी हो गया, उदासी आ गया, थकावट आ गया, तो लगता है ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अपने आप पर आता है। लेकिन सिर्फ एक शब्द करावनहार और करावनहार याद रखो तो मुश्किल है या सहज है। एक ही शब्द करणहार और करावनहार, ये शब्दों को याद रखना मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, तो अगर ये सोचते हैं मैं निमित्त हूँ और बाबा मुझसे करा रहे हैं, तो ना थकावट होगा, ना माथा भारी होगा और ना ही उदासी आएगा कि मैं ही अकेला करने वाला हूँ, मेरे बिना ये काम होने वाला। इसका परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ता है दीदी? जब योग करते हैं तो ये तो पता चलता है कारण बाबा है, मैं निमित्त हूँ, लेकिन कर्म में जाने से भूल जाता है साल, क्योंकि बाप को भूल जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब बाप भूला तो सब कुछ भूला। तो जब खुद में आ गया
तो सब कुछ आ जाता है। सिंपल सी बात है। अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, बाबा क्वेश्चन किया है। कब का क्वेश्चन? ये 96 का ही है। तो बाबा ने कहा 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। अभी 9 लाख तो सभी मिलके बनाएगा। अब सबसे बड़े क्वेश्चन है कि मैंने कितना प्रजा बनाया, मेरे द्वारा कितना प्रजा बना। ये खुद से क्या करना है? क्वेश्चन करना है कि मैंने कितना प्रजा बनाया और मैं राजा बनने लायक बना। 9 लाख बने हैं और भारत में बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप भी समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। तब हम आगे सेवा नहीं करेंगे तो 9 लाख होगा नहीं, और 9 लाख होगा नहीं तो विनाश होगा नहीं, विनाश नहीं होगा तो इस दुख की दुनिया में गोते खाते रहो। है ना? इसीलिए बाबा ने कहा विनाश की जो कांटा है वो हो नहीं रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे क्या सेवा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेंगी। टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्मा भी निराश हो गई है, और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? जब आत्मा निराश हो जाता है तो किसको याद करते हैं? आत्मा जब निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, किसको याद किया? भगवान को याद करेगा। किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। भगवान को न जानने के कारण तो किसको याद करते हैं? देवी देवताओं को याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है कि अपने में ही मस्त हो कि लोग इतना दुखी है, इतना अशांत है, वो पुकार रहे हैं। बाबा ने कहा वो आवाज़ सुनाई देते हैं या खुद ही खुद में क्या है? मस्त है। मर्सीफुल हो ना। बाप भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना। उनको दया करने वाले कौन है? आप हैं। या लेने वाले हो? बाबा ने कहा लेने वाले हो, लेकर देने वाले, दाता के बच्चे हो ना। बाबा से लेना है और दूसरों को देना है। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही याद होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उनके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगा। इतनी सुंदर बातें कहा बाबा ने। क्या कहा? अगर रहम है ना अंदर में, दिल में अगर दया की भाव है ना, चाहे आत्मा कितना भी खराब क्यों न हो, कितना भी उनके अंदर अवगुण हो, तो उस अवगुण को देखकर आपको क्या नहीं होगा? क्रोध नहीं आएगा, घृणा नहीं आएगा, बदली क्या आएगा? रहम आएगा। भगवान बाबा आप उनको क्या करो? दया करो, क्योंकि आपके अंदर दया है ना। आपके अंदर दया होगा तो दूसरों को भी उस नज़रिया से देखेंगे। घृणा भाव मन में होगा तो घृणा करेंगे, जो है वही करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा चाहे कितनी भी बुरा हो,
लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो उनके प्रति कभी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएंगे। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्स कर देगा। रहम की भावना निमित्त भाव का इमर्स कर देगा। मतलब रहम नहीं, सच्चा रहम, रहम नहीं, सच्चा रहम, सच्चा दया करेगा। मतलब का रहम नहीं होता है, मतलब का रहम नहीं होता। अभी करो बाद में देखा जाएगा, अभी तो इस समय में करो। कोई होते हैं ना, अभी कर देते हैं बाद में देख लेंगे, नहीं, वो वाली भावना नहीं होनी चाहिए। रहम मीन्स रहम, सच्ची दिल से रहम, अभी और बाद वाली बात नहीं होता है। किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है तो किसी आत्मा के प्रति लगाव होता है और समझते हैं, समझाते हैं रहम पड़ रहा है, समझाते हैं तो रहम पड़ रहा है, तो वो हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं हुआ। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं। जैसे किसी से प्यार है तो गलती करे तो रहम कर दिया, तो वो सच्चा रहम नहीं हुआ, वो तो प्यार है, वो लगाव है, वो लगाव मतलब वाला है ना। तो बाबा ने कहा रहम करो लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। तो वो हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देहभान नहीं। जैसे अपने को दया करते हैं ना, अपने परिवार में गलती होते है तो क्या करते हैं, दया करते हैं, भुला देते हैं। लेकिन वही गलती अगर दूसरों से होता है तो रहम नहीं करता है, दया नहीं करता है। तो बाबा ने कहा अपने में लगाव है इसीलिए रहम कर दिया, वो मतलब वाली रहम हो गया। और दूसरा से मतलब नहीं है इसीलिए रहम नहीं किया। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मतलब वाली रहम नहीं करो, सच्चा वाली रहम करो और सच्ची दिल से सबके ऊपर क्या करना है, दया करना है। कोई भी देहभान नहीं। आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान या देह के किसी भी आकर्षण या नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से होता है। किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं कैसे, बॉडी से, बहुत सुंदर है, स्मार्ट है तो लगाव हो गया। और किसी का गुण बहुत अच्छा है, मुरली बहुत अच्छा सुनाता है, उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं तो क्या हो गया, लगाव हो गया। ये दोनों ही लगाव हमें क्या देता है, दुख देता है। किसी भी कारण से आपको बहुत प्यार करता है, आपका बहुत ध्यान रखता है, वो भी गुण है ना। आपका ध्यान रखना भी क्या है, गुण है। आपको बहुत ख्याल रखता है, आप जो बोलते हैं वही करता है, वो उनके अंदर गुण है। तो उस गुण के कारण भी किसी से क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। यही लगाव हमें क्या देता है, किसी भी प्रकार का लगाव हमें दुख देता है। तो बाबा ने कहा कोई लगाव गुणों से है, विशेषताओं से भी होते हैं। वही जो ध्यान रखा आपका, आपकी मान रखा, आपकी इज्जत किया, वो विशेषता था उनके अंदर, सबको इज्जत देने का, और उसी से आपको क्या हो गया, मोह हो गया, प्यार हो गया। लेकिन विशेषता या गुण देने वाला कौन, विशेषता या गुण देने वाला कौन, वो खुद अपने से थोड़ी किया, कराने वाला ऊपर बैठा हुआ है। आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, बाबा ने कहा आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता यानी लेने वाली है, अपना नहीं है, बाप ने दिया है। आत्मा में कुछ नहीं है, देने वाला कौन है, बाबा। आत्मा लेता है तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसीलिए कहा कि स्वार्थ या रहम नहीं। कोई बच्चे ऐसे नाज नखड़े दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, स्वार्थ होगा
लेकिन बोलते क्या करे, दया करना पड़ता है, लेकिन स्वार्थ से दया किया, ऐसे नहीं किया। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं की, अल्पकाल के सुखों के लिए रहम तो नहीं किया। फिर कहते हैं बहुत अच्छी है ना, फलाना बहुत अच्छा है ना, इसीलिए माया आता है, दया आता है ना। फिर कहते हैं बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है, इसीलिए थोड़ा सा दया आ जाता है। थोड़ा की छुट्टी नहीं है, बाबा ने वो थोड़ा सा ही फिर माया क्या हो जाता है, आ जाता है। अगर कर्मातीत बनना है तो ये सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। कर्मातीत बनने में ये बॉडी कॉन्शियस की बातें क्या लाती है, रुकावट लाती है। अच्छा है, लेकिन अच्छा बनाने वाला कौन, बाबा। बाबा को फिर भूल जाते हैं। अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं होना है। उनके अच्छाओं को अपने जीवन में लाना है, लेकिन प्रभावित नहीं होना है। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे है वो सदा सेफ है, समझा। अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नज़दीक लाना है या नहीं। बाबा ने क्या कहा, अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना है तो स्थापना को भी नज़दीक लाना है या नहीं। कौन लाएगा स्थापना, यानी सत्युग नज़दीक कौन लाएगा, बाप लाएगा या सभी लाएंगे, सभी लाएंगे। बाबा भी अकेले कर सकता है क्या, नहीं सकता है, साथी है ना, सबके साथ की जरूरत है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। सुना बाबा ने क्या कहा कि हम बच्चों के सिवाय भी बाबा कुछ नहीं कर सकते, और बाबा के सिवाय भी हम लोग कुछ, भले हम बहुत है और बाबा एक है, लेकिन बाबा नहीं है तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। देखो, बाप को अगर समझना भी है तो शरीर का साथ तो लेना पड़ता है ना। बाबा ने कहा बाप को अगर समझाना भी है, आकर के समझाना है, तो शरीर को तो साथ लेना पड़ता है ना। तो बाबा को तो ब्रह्मा बाबा में तो आना पड़ेगा। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है, बिना शरीर के तो बोल नहीं सकता है। चाहे पुरानी गाड़ी हो, चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया है ना शिव बाबा ने, तभी तो आप ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में कौन आया, शिव बाबा आया, और शिव बाबा के ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बाबा की बच्चों को तैयार किया, तो क्या बन गया, ब्राह्मण बना, है ना। ब्रह्म कुमार कहते हो, शिव कुमार कहते हो, क्यों नहीं कहते शिव कुमार। हम तो है एक्चुअली शिव का ही बच्चे, लेकिन फिर भी शिव कुमार नहीं कहा। ब्रह्मा बाबा नहीं होता तो शिव ही नहीं आता है, तो बच्चा कैसे बना है। क्योंकि यहाँ आत्मा की बात नहीं हो, शरीर भी सही है ना इसमें, खाली आत्मा होने से तो नहीं होगा। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके हम सभी बच्चों को एडॉप्ट किया। तो माँ से जब एडॉप्ट किया तो वही टाइटल मिलेंगे ना। तो इसीलिए हम सब कौन बन गया, ब्रह्मा कुमार यानी कुमारिया। शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी तो साकार का आधार लेना ही है ना। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप के आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। भले अभी ब्रह्मा बाबा नहीं है, फिर भी तो वही शरीर के आधार लेकर बाबा क्या कर रहा है, सेवा कर रहे हैं। चाहे साकार में लिया और चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है कौन,
बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वो कर नहीं सकता? विनाशी वो जादूगर ऐसे करके कबूतर ला देते हैं, ऐसे करके गायब भी कर देता है ना। वो एक सेकंड में क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो क्या वो नहीं कर सकता है? कर सकता है। अभी अभी विनाश को ला सकता है कि नहीं? है? अकेला ला सकता है? शिव बाबा अकेला विनाश ला सकता है? बाबा का तो शरीर ही नहीं है, विनाश अकेले कैसे लाएगा? अकेला नहीं कर सकता। बाबा भी अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उनको भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। जैसे हम आत्मा इस शरीर में है, तभी तो खा रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं, तभी तो सुन रहे हैं, तभी तो सुना रहे हैं। अकेला आत्मा अगर होगा तो कुछ कर सकता है? नहीं सकता। तो भगवान भी ऐसा ही है। भगवान के साथ हम बच्चे हैं, बच्चे के साथ कौन है? बाबा है। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंधों में बंधा हुआ है। सुना बाबा ने कितनी प्यारी सी बातें कहा कि भगवान भी हम सब बच्चों के बंधनों में क्या है? बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है? बाप का आपसे कितना प्यार है? चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। बाबा चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बच्चे बनेगा। तो करेगा कौन? बच्चे ही करेगा। बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर लो, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? स्थापना भी कर लेगा, विनाश भी कर लेगा, लेकिन वो बाद में राज्य कौन करेगा? राज्य करने के लिए तो भगवान खाली नहीं बैठेगा। कौन बैठेगा? बच्चे बैठेंगे। तो बाप अकेले क्यों करेगा? मिलके करेंगे ना। हाँ, बिना आपके काम चलेगा। इसीलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है ना। बाप जबरदस्ती बनाएगा? बाप जबरदस्ती बनाए हैं? बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह स्वीट ड्रामा है। बाबा को बनाना है और हमको बनना है। ये स्वीट क्या है? ड्रामा है। ड्रामा अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है कि कभी कभी तंग हो जाते हो। विनाश हो जाए तो अच्छा है। क्या कभी कभी तंग हो जाते हो? ये क्या बना? ये बदलना चाहिए, सोचते हो? ड्रामा बदलना चाहिए, सोचते हो? बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदली नहीं हो सकता है। ये ड्रामा काल की परसों की मुरली में था ना, याद आया कि भगवान को हम भगवान से लीन हो गया, ये बातें नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लोग ही कहता है। क्या कहता है? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। जब ड्रामा पहले से बना हुआ है तो भगवान से लीन नहीं हो सकते हैं। तो इसी बात को फिर से आज बाबा ने कहा, ये तो ड्रामा है, बनी बनाई है, ये बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को, बाबा ने कहा अंतिम जन्म को पावर से है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर मिली हुई है। क्या मिला हुआ है? बहुत पावर्स मिला हुआ है। बाप ने विल किया है, शक्तियाँ बाबा ने हम बच्चों को दिया है, इसीलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावन हार। कौन करा रहा है?
बाबा हम बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। पक्का? या प्लेन में आते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं है। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा और कर्मातीत तेज कर्म कर रहा है, लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। यस, बाबा ने कमेंट्री कराया। क्या कमेंट्री कराया? अपने को इस शरीर की बंधनों से न्यारा। एक सेकंड के लिए शरीर के बंधनों से क्या हो जाओ? न्यारा। और कर्मातीत तेज, जैसे हम इस शरीर से अलग होके देवता या फरिश्ता बन गया हूँ। कर्म करा रहे हैं। बाबा हम बच्चों से कर्म करा रहे हैं, लेकिन न्यारा। मैं इस शरीर से भले कर रहा हूँ, लेकिन शरीर में नहीं हूँ। देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है? न्यारा। जैसे हम टीवी देखते हैं ना, हैं, सुनते हैं, लेकिन न्यारा है ना, कुछ बोलते नहीं है, खाली देखते हैं। न्यारा। मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। एक सेकंड के लिए ड्रिल है, शरीर से क्या हो जाओ? अलग हो जाने। एक सेकंड कर लेते हैं ड्रिल को। अच्छा, तो ये बाबा ने एक सेकंड का ड्रिल कराया। चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहमदिल बन सर्व आत्माओं के प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन या अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सेवा में उमंग उत्साह में रखने वाले सेवाधारी आत्माएं बनाने वाले स्वपुरुषार्थ और सेवा दोनों में बैलेंस रखवाने वाले ब्लिसफुल आत्मा बनाने वाले निस्वार्थ भाव बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार वरदान। आज बाबा ने वरदान में कहा, आज्ञाकारी बन बाप की मदद या दुआओं का अनुभव करने वाली सफलता मूर्त भव। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। ये बाबा की आज्ञा है, एक मेरे को ही याद करो। बाबा ने कहा एक बाप ही संसार है। हमारी संसार कौन है? बाबा है। इसीलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उसके लिए कोई भी परिस्थितियों को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है, इसीलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। जो आज्ञा मानता है, जो आज्ञा पर चलता है, उनको बाबा से क्या मिलती है? दुआ मिलती है। और वही दुआ मुश्किल को क्या बनाता है? सहज बनाता है। इसीलिए दुआ बहुत बड़ी चीज़ है।
दुआ कम नहीं समझना है। दुआ असंभव को भी क्या बना देता है, संभव बना देता है। आज का स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति इमर्ज में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान ने मुझे ब्राह्मण बनाया। बोलिए नए क्या था जी? नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो, याद में रखो मैं ब्राह्मण हूँ। भगवान ने मुझे आके इस समय में क्या बनाया, ब्राह्मण बनाया। किसके लिए, आगे भविष्य के लिए, देवता बनने के लिए। तो पुराना संस्कार इमर्ज नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्ति इशारा कितना नंबर की होंगे, 5 नंबर की है। कोई आत्मा है ही कमजोर, कोई आत्मा है ही क्या, कमजोर। तो उसकी कमजोरियों को देखने के बजाय उसे सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकते हो तो उससे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो और दुआएं लो। हैं, अगर और कुछ नहीं कर सकते हो, सेवा और कुछ सेवा नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक तो सेवा करे। कौन सा सेवा, कि दुआएं दो और दुआएं लो, ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। सम्मान दो और महिमा यज्ञ बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनना है और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देने में कितना फायदा है, देने में ही लेना है। देना देना नहीं है, देना लेना है। हम दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेगा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, मीठी बातें बोलेंगे तो मीठा शब्द हमें सुनने के लिए भी मिलेगा। तो देना देना नहीं हुआ, लेना हुआ। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो किसी की महिमा करेंगे तो महिमा यज्ञ बनेंगे। तो ये जितना भी देने देंगे उतना ही माननीय बनेंगे और अधिकारी, राज्य अधिकारी, पूज्य आत्मा भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा, हम बाबा है, हम निमित्त है, आत्मा निमित्त है, निमित्त समझ के ये इस धरती पे रहना है। माया को घुसने नहीं देना है। दरवाजा हमेशा बंद कर रखना है। कौन सा दरवाजा, मेपन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करके रखना है, तब माया आने के लिए चांस नहीं होगा या आएगा नहीं। और क्या कहा,